जितने भी लोग हैं वो जो कि रांची आते हैं बिरसा मुंडा उद्यान का वो एक बार देखें। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। इन्होंने पूरा संग्रहालय के रूप में बनाया है। इट्स वेरी एक्सीलेंट। हम खुद भी बहुत सरप्राइज है यहाँ आके। I would love to tell other people also to come and visit this place. विकास अगर देश के हर क्षेत्र, हर गली मोहल्ले और हर तबके तक पहुंचे तभी उसे सही मायने में विकास कहा जाता है। केंद्र सरकार इसी दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में झारखंड के आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो आदिवासी समुदाय अब तक अपने मौलिक अधिकारों से वंचित थे। उनके आर्थिक सामाजिक उत्थान हेतु केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का उद्घाटन किया है। आदिवासी बहुल राज्य झारखंड के गांव भी इसमें शामिल हैं। क्या आप जानते हैं कि झारखंड के आदिवासी जनजातियों का प्राचीन धर्म सरना धर्म है और इनके अधिकांश पर्व कृषि और प्रकृति से जुड़े होते हैं। बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला पर्व सरहुल भी इनमें से एक है। 15 नवंबर 2023 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अंडमान निकोबार सहित देश के 18 राज्यों के 23,000 गांवों में रहने वाली अति पिछड़ी जनजातियों, जिनके परिवार के सदस्यों की संख्या करीब 39 लाख है, जिन्हें शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और अन्य विकास योजनाओं से जोड़कर विकसित किया जाएगा। इसके तहत 4.90 लाख लाभार्थियों को पक्के मकान, 8,000 किलोमीटर सड़क निर्माण, 2500 आंगनबाड़ी केंद्र, 1,000 मेडिकल यूनिट, 1,000 मल्टीपर्पज सेंटर, 500 वनधन केंद्र, 3,000 गांवों के लिए मोबाइल टावर और 2500 गांवों में हर घर नल से जल जैसी तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। बात झारखंड की करें तो प्रधानमंत्री जनमन योजना से झारखंड में अब तक 26,512 पीवीटीजी परिवार यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसमें 18,739 लाभार्थियों को रजिस्टर्ड किया गया है और 6,870 लाभार्थियों को आवास की स्वीकृति भी दे दी गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने पूरे देश में आदिवासी आज़ादी के सेनानियों का संग्रहालय बनाने का निर्णय आज से 3 साल पहले लिया गया था। इसमें गुजरात में एक राष्ट्रीय संग्रहालय बनना था और हर स्टेट में, केवल हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से राज्य को छोड़ दें जहां आदिवासी नहीं है। तो उसी क्रम में झारखंड को भी झारखंड टीआरआई को एक दी गई जिम्मेवारी की एक आदिवासी क्रांतिकारियों का एक संग्रहालय। तो ये हमारा सौभाग्य था कि सौभाग्य जो भी कहा जाए कि हमारे लिए एक सकारात्मक था कि जहां हमारे धरती आबा ने अंतिम सांस लिया था, वो पहले से ही हमारी राज्य सरकार उसको संग्रहालय के तौर पर विकसित करने का प्रयास कर रही थी। और जैसे ही परियोजना आई तो पूरे देश में सबसे पहले उस परियोजना को धरती आबा के नाम पे ही वो एक संग्रहालय को हम लोगों ने पूरा किया। केंद्र सरकार न सिर्फ झारखंड के आदिवासी समुदाय का आर्थिक और सामाजिक विकास कर रही है, बल्कि उनके साथ साथ झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को भी सहेजने का काम कर रही है। राज्य के हजारीबाग की मिट्टी से निकली सोहराय व कोहबर कला को जियोग्राफिकल इंडिकेशंस यानी जीआई टैग की स्वीकृति मिलना इस बात को चरितार्थ करता है, जो किसी भी श्रेणी में झारखंड को मिलने वाला पहला जीआई टैग है। केंद्र सरकार के नेतृत्व में झारखंड में एक भव्य पार्क का भी निर्माण करवाया गया है। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में राज्य और राज्य के बाहर के लोग भी जान पाएं, इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने रांची में 142 करोड़ की लागत से बिरसा मुंडा स्मृति पार्क का निर्माण करवाया है। 35 एकड़ में फैले इस विशाल पार्क में देखने के लिए कई ऐसी चीजें हैं जो लोगों को काफी पसंद आ रही हैं। यहाँ के फव्वारे राज्य के 4 प्रतिष्ठित स्थलों देवघर में बाबा धाम मंदिर, पारसनाथ,
ईटखोरी और छिन्नमस्तिका मंदिर को प्रदर्शित करके आगंतुकों का मनोरंजन करते हैं। इसी प्रकार लेजर शो राज्य के विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित है। बच्चों के लिए मनोरंजन के अन्य विकल्पों के अलावा विभिन्न सशुल्क और मुफ्त राइड्स भी उपलब्ध हैं। ये पार्क पुराने जेल परिसर में बनाया गया है। विभिन्न प्राकृतिक उद्यानों के अलावा इसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित एक संग्रहालय भी है। प्रवेश द्वार पर आदिवासी प्रतीक और स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की एक विशाल मूर्ति देखी जा सकती है, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद यहाँ जेल में डाल दिया गया था। मुंडा ने यहीं की एक कोठरी में अंतिम सांस ली थी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बिरसा मुंडा हमारे झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी हैं। उन्होंने झारखंड के लिए बहुत बड़ा झारखंड के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जब झारखंड अलग राज्य नहीं हुआ था तो हम उसको एक भगवान का दर्जा देते हैं। भगवान बिरसा मुंडा उनको नाम दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा सराहनीय काम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिरसा मुंडा के जो यादगार लम्हे थे उनको इस जगह पे बिरसा मुंडा उद्यान में एक सहेजने का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। पूरा संग्रहालय के रूप में बनाया है और यहाँ पे उनके सारी चीज़ों के अच्छे से दर्शाया गया है कि वो किस तरह लड़े और उनका जो इतिहास में किस तरह से युद्ध हुआ, वो सारी चीज़ों को उन्होंने दर्शाया है। नरेंद्र मोदी जी ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी गर्व की बात है कि उन्होंने यह संग्रहालय बनवाया और इसे पार्क के रूप में डेवलप किया। बिरसा मुंडा की आखिरी सांस के वक्त जो भी उनकी चीज़ें थीं, बर्तन, जो भी चीज़ वो यूज़ करते थे, वो सब चीज़ यहाँ संजो के इस जेल में रखी गई है। I would love to tell other people also to come and visit this place. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड की धरती से देश के आदिवासी भाई बहनों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की शुरुआत की है, जिसका व्यापक रूप से असर भी देखने को मिल रहा है। इस पहल के जरिए नींव रखी गई है आदिवासी समुदाय के समृद्धि और सपनों से सजे उज्जवल भविष्य की। 15 नवंबर को जब उद्घाटन हुआ इस संग्रहालय का, पूरे देश ने उसका वो लाइव टेलीकास्ट देखा, तो भगवान बिरसा मुंडा या धरती आबा बिरसा मुंडा एक जननायक के तौर पे पूरे देश में स्थापित हुए। ये एक बड़ी भूमिका है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में शुरू की गई पीएम जनमन योजना आदिवासी भाई बहनों को आज उनका हक दिलाने का काम कर रही है। इन पहलों का उद्देश्य जनजातीय संस्कृति को दुनिया के समक्ष सबसे आगे लाना है, ताकि इसे वो मान्यता मिल सके जिसकी वो हकदार है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।